रख दिया मेरी गोद में। आगे का बयान है आमीना का, हलीमा भी मेरे पास से गुजरी, हलीमा ने भी मेरे बच्चे को गोद में ले लिया, लेकिन जब उसने सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, तो हलीमा ने भी मेरी गोद में बच्चा रख दिया। सारी औरतें फिर मक्के में और बच्चे ढूंढने लगी, तलाश करने लगी, हलीमा भी ढूंढने लगी। सारी औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को पूरे मक्का में कोई बच्चा नहीं मिला। सारी औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को कोई बच्चा ना मिला। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा भी बोल सकता हूँ, मक्के के सारे छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गईं, लेकिन मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। हलीमा लौट कर आई, उसने सोचा शर्मिंदगी से बचने के लिए कि मेरी सहेलियां मुझे ताने ना मारें कि देखो इसको कोई बच्चा नहीं मिला, खाली हाथ आई और खाली हाथ जा रही, चलो इस बच्चे ही को ले लेते हैं, शायद अल्लाह इसमें कोई बरकत दे दे। हलीमा कहती है कि मैं ना चाहते हुए भी शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने आमीना से कहा लाओ वो बच्चा मुझे दे दो। आमीना ने वो बच्चा दे दिया। हलीमा सादिया बयान देती है अपना कि जैसे ही मैं उस बच्चे को लेकर सवारी पर बैठी और मैं अपने देहात की तरफ, अपने गांव की तरफ, अपने कबीले की तरफ चलने लगी, मेरी सवारी हवा से बातें करने लगी, जिसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं। आई थी वो सवारी तो बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी की तरह थी, लेकिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को जब मैंने गोद में लिया तो मेरी वो सवारी राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलने लगी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, चली चली जा रही है। हलीमा की सहेलियां पीछे से चीखती हैं, आए हलीमा जरा रुक जा, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा रुक जा, आए बिनते अबू ज़ुऐब जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, साथ में आई तो छोड़ के क्यों जा रही है? जब रास्ते में तेरी ऊंटनी बैठ जाती थी आते वक्त तो हम तेरा साथ देते थे, अब तो तू मेरा साथ भी देने के लिए तैयार नहीं। क्या ये वही सवारी है जिस सवारी को तू लेकर आई और रास्ते में ये बैठ जाया करती थी? हलीमा पीछे मुड़ के कहती है हाँ ये वही सवारी है, पता नहीं क्या हो गया है, ये हवा से बातें कैसे कर रही है, इतनी तेज क्यों बढ़ रही है, रुकने का नाम क्यों नहीं लेती है, इस सवारी को क्या हो गया? और फिर हलीमा का अपना बयान है, काजी सुलेमान मंसूर पूरी नकल करते हैं। हलीमा चीखती हुई कहती है, बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में ही कोई बरकत नजर आती है, मुझे तो इस बच्चे का ही कोई चमत्कार नजर आता है। फिर हलीमा ने उस बच्चे को जिस तरह पाला, हलीमा की अपनी बकरी इतना दूध नहीं देती थी कि वो हलीमा की अपनी बेटी पेट भर के दूध पी सके। हलीमा को तशवीश थी कि अब तो मेरे दो बच्चे हो गए, एक तो मेरी अपनी बेटी और दूसरी मोहम्मद, मेरी बकरी मेरी बेटी के पेट भरने का दूध नहीं देती, अब मोहम्मद का भी पेट भरना कैसे भरूं? बर्तन लेती है, पढ़िया रहीकुल मखतूम आगे बढ़ती है और जैसे ही उसने बकरी के थन से दूध निकालना शुरू किया, खुश्क थनों से ऐसे दूध निकलना शुरू हुआ जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो, पानी की तरह दूध गिरने लगा और बर्तनों की बर्तन भरने लगे। हलीमा का शौहर चीख पड़ा, हलीमा तू किसी बासादत रूह को लेके आई है, किसी बासादत बच्चे को लेके आई है, किसी नेक बच्चे को तू लेके आई है। इस बच्चे के मुबारक कदम पड़ते ही उसने हमारे घर में बरकतों के दरवाजे खोल दिए। यहां से बचपना शुरू होता है नबी अकरम का। और पढ़िए अर्रहीकुल मखतूम में 6 साल और काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक 4 साल जब अल्लाह के नबी वहीं रह रहे हैं और हलीमा सादिया के पास हैं और जंगल में बकरियां चराने के लिए हलीमा की बेटी गई थी और मोहल्ले के कबीले के बहुत से लोग मोहम्मद को भी अपने साथ ले गई। और वहां शक्के सदर का जो मामला पेश आया, एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आपने अपने अंदाज में कहा मोहम्मद।
उठाकर ले गया और एक पहाड़ के दामन में ले जाकर लिटा देता है और सीने को चीर देता है, दिल को निकालता है। और अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि उसने जो एक खराब किस्म का लोथड़ा था दिल से, उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया। याद रखिएगा, हर इंसान के दिल में वो लोथड़ा होता है। आजकल मेडिकल जो सर्जन हैं, डॉक्टर जो हार्ट का सर्जरी करते हैं, उनसे पूछिए, वो लोथड़ा जो होता है वो सब के अंदर होता है। और उसी लोथड़े के अंदर कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी जो होती है एक दूसरे के खिलाफ, वो उसी लोथड़े में होती है। चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल हसद, कीने, बुग़्ज़, इनाद से साफ रखना था, इसलिए उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया। ये तहकीक है काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। मेरे भाइयों, उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया और फिर दिल को दूसरे फरिश्ते से कहा, इस फरिश्ते ने जमजम का पानी, माए जमजम लाओ। जमजम का पानी लाया गया और जमजम के पानी से नबी अकरम के दिल को धोया गया और फिर ऐसे ही दिल में रख कर हाथ फेर दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे। इधर इन बच्चों ने देखा कि मोहम्मद का सीना चीर दिया गया। ये भागे हुए नंगे पैर, चप्पलें छोड़ते हुए और अपनी पगड़ियां छोड़ के सीधे भागे और हलीमा के पास सीधे पहुंचे। हलीमा रोटी पका रही थी, चूल्हे पर बैठी थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, बच्चों को परेशान। क्या हुआ बच्चों, बेटो क्या हुआ, इतने परेशान कैसे? और मोहम्मद कहाँ है? तुम लोग लेके गए थे और मैं तुम लोगों को देख रही हूं, मोहम्मद नदारत, गायब। इन सारे बच्चों ने बैग जबान का कोतिला मोहम्मद, मां आए हलीमा, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद तो मार डाले गए। हलीमा का अपना बयान है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी। मैं दौड़ती हुई जंगल में गई, इधर झाड़ी देखी, उधर झाड़ी देखी, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो एक पहाड़ी के दामन से मोहम्मद रसूलुल्लाह को टहलते हुए अपनी तरफ आते हुए मैंने देखा। चेहरे का रंग जर्द है, नकाहत और कमजोरी जिस्म पर टपक रही है, दिखाई दे रही है और बहुत ही कमजोर चाल से चले आ रहे हैं। मैंने झट से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को सीने से लगाया और मैंने पूछा, बेटे क्या हुआ? आपने अपनी पूरी बात बताई। माँ कोई था, मुझे यहाँ से ले गया, नाम पूछा, पहाड़ के दामन में ले जाकर उसने मेरे सीने को चाक किया और उसने मेरा सीना निकाला। उसने जमजम के पानी से धोया, एक ख़राब किस्म का लोथड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया। माँ मुझे ये सब याद है। हलीमा कहती है, बेटे जब उसने सीना चीरा तो तुम्हें मालूम था? हाँ। जब दिल धो रहा था तो तुम्हें मालूम था? हाँ, मुझे सब होश था। हलीमा कहती है, मुझे उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं हुआ, ये नई नई चीजें बताने लगा और ऐसे ही मामले इसके साथ होते। मैं डर गई कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई खतरा हो जाए और फिर बाद में आमिना मुझसे बेटा तलब करे और मैं बेटा ना दे सकूं। मैं फिर मोहम्मद को उसकी माँ के हवाले करके आ गई और ये कहकर आई, आमिना मेरा दिल तो नहीं चाहता कि इस बच्चे को वापस करूं। इसने तो खैर व बरकत के दरवाजे मेरे घर में खोल दिए, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है, ऐसे ऐसी चमत्कार बताता है कि मुझे डर है अगर तेरे बेटे को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी। अब तुम अपना बेटा संभालो। आमीना का बयान है, मैं 6 साल के थे मोहम्मद, मैं यसरब ले गई। अब सुनिए मंजर, मैं यसरब ले गई, मेरे माँ बाप का घर यसरब में था, मदीने में था। मैं मोहम्मद को उनके मामू मुमानी के पास ले गई, मैं उनको उनके ननियाल में ले गई। 1 महीना मदीने में हम लोग रहे और फिर वहाँ से हम वापस लौटे मक्के की तरफ। मैं अपनी ससुराल की तरफ आ रही थी, मक्के की तरफ आ रही थी। मदीने से कुछ गुजरने के बाद हम मकाम अबुआ पर पहुँचे। मेरे बेटे की उम्र 6 साल थी। मैंने कहा, बेटे क्या तुम अपने अब्बू की कब्र देखोगे? 6 साल का बच्चा अब अच्छी तरह जानता है कि मौत क्या होती है और मरते हैं इंसान तो फिर कभी जिंदा नहीं होते हैं। 6 साल के बच्चे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, माँ आमीना लेकर गई मकाम